हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जो आपको बाय करने चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आपको 5 से 10 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। तो हमने जो इसके ऊपर एनालिसिस किया है वो किया है ऐसे तरीके से कि हम इसके सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में, क्या काम करती है, इनके पास कैसे कैसे ऑर्डर्स हैं, इनका आगे जाके क्या बेनिफिट रहेगा, और उसके बाद हम इसके बात करेंगे कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इनके कैसे जो प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं और जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन में वो कैसे हैं। तो इनके ऊपर हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया एंड एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड। क्या करती है ये कंपनी? देखिए, ये जो कंपनी है ये ऑपरेट करती है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, ठीक है। और इसके अलावा ये कंपनी अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफर करती है किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अगर किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उसको मैनेज करने के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है इंडिविजुअल्स को। एडवाइजरी सर्विसेज इन द सेंस कि लाइक आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी ये जो कुछ एडवाइजरीज देती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, प्राइवेट फंड्स, इन सभी का जितने भी पोर्टफोलियोज है उनको मैनेज करने का काम करती है। जो कंपनी है इसके मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। देखिए, एक बात तो बहुत ही सिंपल है कि आने वाले टाइम में या फिर अब भी इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स की है, या ऑप्शन ट्रेडिंग है, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर है। तो ये सभी चीज़ों को जो मैनेज करने का, जो बहुत बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो उसको मैनेज करने का काम ये कंपनी कर रही है। और इसका सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कैपिटल है इसका ईटीएफ सेगमेंट में, वो 36,100 करोड़ रुपए का है। और इसके अलावा इनके पास क्या है, इनके पास ऑलमोस्ट 85,800 के अराउंड इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि 31 मार्च 2022 तक के हैं, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट हैं। तो ये कंपनी काफ़ी जल्दी से ग्रोथ कर रही है, इनका जो काम है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये नई नई एसेट्स, नए नए सेगमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसा है। तो देखिए, मार्केट कैप इसकी 15,611 करोड़ की है, जो कि लार्ज कैप कंपनी है। डेप्ट टू इक्विटी इसकी जीरो है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, जो मोटा मोटा 21% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 74% है, जो सबसे बढ़िया बात है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी 5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसमें जो डिविडेंड है वो मिलता रहता है। इसके अलावा जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि इन्होंने अपने जो शेयर है उनको गिरवी नहीं रखा होता, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जो इनका टैक्स है वो 723 करोड़ का है लास्ट ईयर, और इनका जो स्टॉक प्राइस है वो चल रहा है लगभग 250 के ऊपर। बात कर लेते हैं अगली कंपनी की, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। अब त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड एक प्रीमियरली का एक कंपनी है जो काम करती है मैन्युफैक्चर करने का और सप्लाई करने का, पावर जनरेट इक्विपमेंट्स और सॉल्यूशंस बनाने की, यानी कि मैन्युफैक्चर या फिर कंपनी को जो पावर है उसकी जनरेट करने के इक्विपमेंट्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं, उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। इसका जो कंपनी का पोर्टफोलियो है काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी टर्बाइंस आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजिंग, यानी कि 1 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट की कैपेसिटी तक की जो इनकी टर्बाइंस हैं वो होती हैं। करते क्या हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं टर्बाइंस वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, लाइक शुगर के लिए, सीमेंट, टेक्सटाइल, पाम ऑयल, पेपर, स्टील, बायोमास पावर, डिस्टिलरी, वेस्ट टू एनर्जी, कार्बन ब्लैक, ऑयल एंड गैस, फूड डिस्टिलिंग, हीटिंग एंड डिफेंस, यानी कि इंडिया की ऑलमोस्ट 90% इंडस्ट्रीज में जो इनकी टर्बाइंस हैं उनका यूज होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया को कवर करना काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो कंपनी है ये मार्केट लीडर है किसमें? स्टीम टर्बाइंस में। कितना? 30 मेगावाट तक, यानी कि इंडिया में। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन की ग्लोबली, 5 से 30 मेगावाट की रेंज के लिए, यानी कि इसका बिजनेस इंडिया के अलावा बाहर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर हम बात करें 2021 सितंबर की, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1123 करोड़ का जो इसके पास स्टॉक है, वर्क ऑर्डर्स है, बुक्स ऑर्डर्स हैं, वो अभी तक इनके पास पड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की इसकी। जो मार्केट कैप है 12,798 करोड़, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। डेप्ट इक्विटी जीरो है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा 24% है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है 56% के अराउंड, डिविडेंड भी ठीक ठाक मिलता है इसमें।
और प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। इन्होंने अपना कोई भी स्टॉक है, शेयर है, गिरवी नहीं रखा है। प्रॉफिट इनका 193 करोड़ का था और शेयर प्राइस इनका जो 403 के ऊपर चल रहा था। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो अगली कंपनी है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इंडिया की फर्स्ट पीएसयू कंपनी है और सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। HCL है, जो एंगेज करती है काफ़ी सारे प्रोसेसेस में, लाइक कॉपर माइनिंग के लेकर फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्टिंग कॉपर इनटू सेलेबल प्रोडक्ट्स में। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। सबसे पहले पीएसयू कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी है, इकलौती सरकारी कंपनी है जो पूरे का पूरा कॉपर का कारोबार संभालती है। ये क्या करती है कि HCL इज होल्डिंग लीज ऑफ मोर देन 80% ऑफ कंपनी का जो कॉपर रिजर्व्स है वो सिर्फ इसी कंपनी के पास है। क्यों है? क्योंकि एक सरकारी कंपनी है और जो कंपनी है ये काफ़ी, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा, वेल डेवलप्ड है, फैसिलिटीज़ हैं, वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और वेल एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस है। ऑलमोस्ट जिन्होंने भी कॉपर्स की बिजनेस करने हैं, कॉपर की कोई चीज़ बनानी है, तो वो हमेशा इसी कंपनी के थ्रू ही लेते हैं क्योंकि एक सरकारी रेट पर उनको काफ़ी अच्छे दामों में कॉपर की प्रोवाइडिंग होती है। और इसके अलावा बात करें तो इनके 5 प्लांट्स है लोकेटेड, जो कि महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है। और इसके अलावा देखिए जो कॉपर की डिमांड है वो बहुत काफ़ी बड़े लेवल पर इंक्रीज होती जा रही है। तो क्योंकि देखिए इनका जो मोस्टली यूज़ अगर रिन्यूएबल एनर्जी में भी होगा, क्योंकि उनके जो पैनल्स बनते हैं उसमें कॉपर का यूज़ होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। इनका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो हाउस होल्ड्स के लिए आजकल काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होने लगी कॉपर की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इनकी जो डिमांड है कॉपर की वो काफ़ी बढ़ रही है और इसकी वजह से इन्होंने अपना जो टारगेट रखा है, इन्होंने माइनिंग की कैपेसिटी यानी कि कॉपर की जो 4.97 MTPA, ठीक, 31 मार्च 2022 तक इनका ये टारगेट था, जो कि इनका ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अभी जो नए टारगेट्स हैं वो इनके जुलाई के बाद आते हैं, क्योंकि हमेशा ही हर जुलाई के क्वार्टर के बाद ही ये अपना जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन है उसको निकालते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है और आपको इसमें काफ़ी सारी, मतलब इंडिया का 80% जो कॉपर है इसी कंपनी के पास है। एक बार इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, डेप्ट इक्विटी 0.8 है, तो बहुत कम है, क्योंकि पीएसयू है तो पीएसयू के ऊपर थोड़ा बहुत जो डेप्ट है वो रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, प्रमोटर होल्डिंग 67%, डिविडेंड भी ठीक ठाक है 1% के अराउंड, प्लेज परसेंटेज बिल्कुल 0 है, जो कि सरकारी कंपनी में ये चीज़ होनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका लास्ट प्रॉफिट था 295 करोड़, उनका जो शेयर है सिर्फ 114 रुपये पे चल रहा है। बात कर लेते हैं अगली कंपनी की, KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। देखिए ये सर्विसेज क्या करती है, ये कंस्ट्रक्शन में रोड, हाईवेज, ब्रिजेस और फ्लाईओवर का काम करती है, चाहे वो EPC हो, चाहे वो बोट या फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है जो HAM बेसिस है उसके ऊपर ये काम करती है। यानी कि ये जो टेक्निक्स है ये काफ़ी फास्टेस्ट टेक्निक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की, तो उनके ऊपर ये काम करती है। इसके अलावा इनके पास इरीगेशन प्रोजेक्ट्स है, अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ये काम करती है। जो इनके कुछ कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें से NHAI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जो स्टेट हाईवे है वो भी इनके पास है, मध्य प्रदेश के जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो भी इनके पास है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट्स का जो बड़े बड़े लेवल के काम है वो भी इनके पास है। और कंपनी ने अपनी एक पोजीशन इस्टेब्लिश की है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 6000 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है वो बनाए हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एग्जीक्यूशन को प्रोजेक्ट करने में सबसे ज़बरदस्त है। जो भी शेड्यूल टाइम होता है उससे पहले इनके जो एग्जीक्यूशन है वो हो जाती है और ये इनका काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त इस रोल में जो पार्ट है वो प्ले होता है। तो KNR कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये जो कंपनी है काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रही है और इनका जो प्रोजेक्शन है पूरे परफेक्ट कामली हो रहा है। और इनका जो मेन काम है, जो नेक्स्ट इनके एम्स हैं, इसमें वो नए बिजनेस ऐड करने वाली है, जैसे कि इवेल्युएटेड मेट्रोज, रेलवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स के बीच में अभी आने वाली है। देखिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो हैं, या रोड, हाईवे, ब्रिज, फ्लाईओवर वगैरह तो इनके पास है ही है। इसके अलावा काफ़ी बड़ा जो रोड है वो भी इनके पास है, बड़े बड़े जो मेन हाईवेज प्रोजेक्शन के लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी ये मेट्रो रेल और रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी आने वाली है। और अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की इसकी बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है, डेप्ट टू इक्विटी 0.23 है, ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट 16% अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 51% है, अगर 50 से ऊपर होती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। प्लेज परसेंटेज इसकी 0 है, जो कि सबसे बेस्ट मेरे को इन सभी कंपनीज के लगा कि प्लेज परसेंटेज नहीं है, गिरवी कुछ नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात होती है कंपनी की। इसके अलावा जो प्रॉफिट था इसका 399 करोड़ का था और जो इनका शेयर प्राइस चल रहा है वो
₹238 का चल रहा है। बात कर लेते हैं पांचवी और लास्ट कंपनी की, केफिन टेक्नोलॉजीज। देखिए ये जो कंपनीज है ना, ये कंपनी इस सर्विस एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है एसेट मैनेजर, कॉर्पोरेट इशूअर्स को। इसके अलावा इनके काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ओरिगेशन और प्रोसेसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स में, प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स मलेशिया के बीच में और फिलीपींस के और हांगकांग के बीच में भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। कंपनी जो इसका शेयर स्टैंड होता है 46%, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 जो एनएसए की कंपनीज है उसके बीच में, और 37% जो इनके क्लाइंट्स है वो सर्विस कर रहे हैं एनएसई 500 कंपनीज के बीच में। यानी कि इनके 37% पूरे 500 जो कंपनीज है एनएसए की, उसमें से 37% तो सभी सिर्फ इनके क्लाइंट्स हैं। तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है ये भी। तो जो कंपनी है मोर देन 5051 लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी 107.7 मिलियन यूजर के साथ सोल्यूशन उनके फोलियोज को तैयार करती हैं, जिसमें से 172 मिलियन फोलियोज इनके पास है। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, काफ़ी अच्छी जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है इन सब चीज़ों के बीच में। इसके अलावा देखिए ये सिर्फ एक अकेली इन्वेस्टर और इश्यूर सोल्यूशन प्रोवाइडर इंडिया में जो ऑफर करती है एसेट मैनेजर सच एज म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ मैनेजर्स, पेंशन एज वेल एज कॉर्पोरेट इश्यूअर्स इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है एक फाइनेंशियल सेगमेंट के तौर पे जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। और ये अभी नई कंपनी है। इसमें जो इसका जो आईपीओ था शायद लास्ट ईयर आया था, तो इसमें अभी ज़्यादा रिस्क वाली भी बात नहीं है, क्योंकि इनका जो आईपीओ खुला था बिल्कुल एवरेज प्राइस पे खुला था और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी एक मूव वहाँ से जनरेट की है। तो इसकी फंडामेंटल के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। इनका जो एक मिड कैप कंपनी है, डेप्ट टू इक्विटी 0.18 है, नो बराबर है, आरओई 24% है जो कि काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग भी 50% है, डिविडेंड 0 है, नहीं दे रही है अभी क्योंकि नई कंपनी है, प्राइस परसेंटेज भी 0 है जो कि अच्छी बात है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 196 करोड़ और शेयर प्राइस 342 करोड़ का था। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।